हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार शुक्ला आप सभी का अपना चैनल S24 में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा और मैंने एक दो दिन पहले आपको बोला भी था कि एक ऑथेंटिक वे में और रियल डाटा के साथ आप सभी से मिलेंगे जल्द, और जिसमें ग्रुप डी का जो रियल कट ऑफ है एक्सपेक्टेड उसके रिगार्डिंग बात होगी। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इसमें मैंने दो प्रयास किया है। एक पहला कि जिसमें पूरा ओवरऑल जोन वाइज अगर आप कितने सेफ स्कोर में हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। मैं पहले भी बोल रहा हूँ, एक जोन वाइज है। तो इसमें क्या है कि अगर मैंने बोला कि ये यूआर का कट ऑफ 75 या 70 है, जो भी है, जो मैंने आगे बोला, तो इसका रिगार्डिंग ये नहीं है कि अगर आप गुवाहाटी जोन में 75 है तो पटना में 75 ही होगा, या हो सकता है कि गुवाहाटी में 73 है और पटना में 70 हो जाए, या कोलकाता में 78 हो जाए। तो सभी का वैरी हो सकता है, लेकिन एक ओवरऑल रैंक मैंने बताया, ओवरऑल बताया है। और एक इसमें इस वीडियो में आपको एक जोन का भी मिलेगा जिसमें आरआरबी गुवाहाटी का मैंने जिक्र किया है और गुवाहाटी जोन का सेपरेटली भी बनाया है। अगर आप सभी का डिमांड रहा, आप सभी अगर चाहते हैं कि हर जोन का अलग अलग बनाया जाए, हर दो तीन जोन का कंबाइन करके एक जगह वीडियो आए, अगर आपका ऐसा कमेंट रहा, मैं कमेंट को रीड करता हूं और आप सभी का अगर सपोर्ट मिला और आप सभी का रिएक्शन अच्छा रहेगा तो मैं सभी जोन का पार्ट बाई पार्ट करके दो तीन वीडियो के अंदर में बता दूंगा। फिलहाल अभी आपको पूरे जोन वाइज है और एक आरआरबी गुवाहाटी का है। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, इसके लिए घबराना नहीं है। जो भी बात होगी ऑथेंटिक होगी, कहीं कोई फेक नहीं, ऐसा नहीं कि आपको बोल दिया जाए खुश करने के लिए इतना में सिलेक्शन होगा या इतना पे नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज और गौर कीजिएगा, ये जो भी मैंने बताया है इसमें रॉ मार्क्स के रिगार्डिंग बताया है। इसमें क्या होगा कि मैंने जो भी रेंज आपको बताया उसे +-1 या 2 हो सकता है। +-1 2 इसलिए बोल रहे हैं कि हो सकता है मैंने किसी कैटेगरी का बोला कि 70 प्लस जाएगा या 73 से वैरी करेगा, 73 प्लस जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि जिनका 73 है उनका हो जाएगा और जिनका 71 है उनका नहीं हो सकता है कि कोई ऐसा शिफ्ट जिसमें 71 हो और उसका परसेंटाइल ज़्यादा हुआ हो और उसका परसेंटाइल में वैल्यू ज़्यादा हो जा रहा है, उसका मार्क्स अगर ज़्यादा इंक्रीज किया, खैर ये बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करेगा इस बार मार्क्स। ऐसा नहीं कि पहले 2018 के समय में या 19-20 में जो होता था कि 8-8 नंबर इंक्रीज कर गया, 7-7 नंबर, इतना इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन फिर भी हो सकता है कि 73 वाले का अगर शिफ्ट आसान हो तो उनका परसेंटाइल मार्क्स कम हो सकता है, मतलब ज़्यादा डिफर नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 73 है तो उनका होकर 73.5 जाए, और किसी का बहुत हार्ड शिफ्ट हो उसका 69 ही है लेकिन उसका वैरी करके 74 तक जा सकता है या 73.5 जा सकता है। तो मैंने अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि +-2 जिसमें भी है, 2 नंबर मेरे कट ऑफ के अनुसार से, अगर आप 2 नंबर नीचे भी हैं, 2 नंबर, तो आप अपने पीईटी में जरूर लगिए और उसमें परसेंटाइल अहम रोल निभा सकता है अगर आपका शिफ्ट हार्ड है तो, ठीक है। तो पूरा डिटेल लिखिए और आप सभी का जैसा सपोर्ट आएगा, जैसा आपका, अगर आप कमेंट कीजिए, कोई भी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए। और आप हमें साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूबर शुक्ला जी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ भी आपको कोई समस्या है तो डायरेक्ट मैसेज कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। आगे बने रहिए पूरा डाटा के साथ। ये अब ग्रुप डी 2025 का जो वैकेंसी था, इसमें टोटल वैकेंसी हमारे पास कितना है, 32,438, ठीक है। जो कि सभी इसमें देखिए मैं प्रयास किया हूँ कि दोनों जोन वाइज और पहले ओवरऑल सभी जोन का एक साथ में बताने का, जो कि ये डाटा होगा। और एक जोन का इसमें मैं एग्जांपल भी लिया हूँ, RRC गुवाहाटी का। तो देखिए पहले शुरू करते हैं इसे। 32,448 है टोटल यहाँ का वैकेंसी है, जिसमें ईवर का 13,957, OBC 8153, EWS का 3100 और SC का 4,699, ST का 2,474। इस प्रकार से जो पीईटी में सेलेक्ट होंगे बच्चे वो 3 टाइम्स होंगे, और इस 3 टाइम्स को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो हमको यूआर में 41,871 चाहिए। ओबीसी का सिलेक्शन होगा 24,459 बच्चों का, इसी तरह 9303 EWS, SC और ST का, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो डाटा है, जो भी बात मैं करूँगा उसमें रैंक मित्रा का जो डाटा है उसे और रैंक गुरुजी का। रैंक मित्रा के पास टोटल डाटा शेयर किया गया है 6,10,299, ठीक है।
लगभग वैसे बच्चे, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि लगभग जो सिंसियर बच्चे हैं उन्होंने अपने डाटा को शेयर कर चुका है। कुछ और थोड़ा सा इधर उधर होगा तो उस मार्जिन को भी मैं इसमें लेकर चलूँगा। और देखिए, आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा, इतना ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है आपके साथ, तो प्लीज़ आपका भी एक सपोर्ट बनता है। तो जो लोग अभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से कम एक ग्रुप में आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए आइए इसमें देखते हैं। तो रैंक मित्रा के पास 6 लाख डाटा है, 6,10,000, जिसमें यूआर कैटेगरी में हमको चाहिए टोटल 41,871 बच्चे का सिलेक्शन। जब हमने डाटा को देखा कि 75 प्लस ऐसे बच्चे जो यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी सभी से हैं, वैसे 26,666 बच्चे आ रहे हैं। फिर भी हमारा सिलेक्शन कितना चाहिए, 41,871। अभी भी मेरे पास बच रहा है कितना सीट इसमें, 15,205। तो डाटा इसे नीचे जाएगा, यानी कट ऑफ इसे नीचे जाएगा। तो 70 से 75 के बीच में जब हमने देखा तो यूआर में 7,607 बच्चे हैं, ओबीसी के 34,829, एससी से 5,055 और एसटी का 982 और 6569 ईडब्ल्यूएस का। टोटल बच्चे 70 से 75 नंबर जिनका मार्क्स है वैसे बच्चे 55,042 हैं। लेकिन हमको चाहिए कितना, 15,205। यानी जो भी होगा ये पूरे होल पूरा जोन वाइज मैं बता रहा हूँ, एक कोई एक ऐसा नहीं कि किसी एक जोन पे आप ले लीजिएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, कहीं पे थोड़ा सा डिफर होगा। इसीलिए इसके लिए मैंने एक जोन का एग्जांपल भी लिया है। और अगर आप सभी का डिमांड रहा तो मैं अलग अलग सभी जोन वाइज भी एक बार कटअप बताने का प्रयास करूँगा। ये एक ओवरऑल डाटा है जिसमें क्या है कि आप इसके आसपास में है तो कहीं से भी आप सेफ मानेंगे। एवरेज डाटा है सभी जोन वाइज पूरा कैंडिडेट का एक साथ। तो देखिए लगभग इसमें क्या हमको चाहिए, 15,000 बच्चे का सिलेक्शन होना है। 15,000 लेने के लिए तो यूआर में 7,607 हैं। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से सभी जगह से 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार बच्चे को ही इसमें ऐड कीजिए। तो यहाँ से जब ऐड करते हैं 15,000 इसमें से चला जाएगा, फिर भी यहाँ पे हमारे पास 40,000 बच्चा शेष रह जाएगा। 40,000 में से 6,000 हटा दीजिए, जो यूआर में है वो दूसरे कैटेगरी में नहीं जाएगा, तो लगभग 35,000 के आसपास। अब जब आप ओबीसी में आते हैं तो हमारे पास ओबीसी में 75 प्लस वाले जो भी थे वो तो चले गए यूआर में। 70 प्लस ओबीसी में बहुत बच्चा है जिसका नंबर 70 प्लस आ रहा है ओवरऑल। तो ये हम ओवरऑल बोल रहे हैं, फिर भी बार बार बोल रहा हूँ कि ये किसी एक जोन के लिए नहीं है। 25,000 प्लस ऐसे बच्चे को मान लेते हैं इसमें हमको लेना है। तो हमारे पास तो रिमेनिंग कितना था, 34,829 बच्चे तो ओबीसी के थे ही, जिसमें से मान लेते हैं 2,000 चला जाएगा यूआर कैटेगरी में सेलेक्ट होगा, क्योंकि 15,205 ही वहाँ पे सीट रिक्वायर्ड है। फिर भी 25,000 प्लस बच्चे ऐसे हैं जिनका नंबर 70 प्लस है, यानी 70 से 75 के बीच में है। तो इसे यह फुलफिल हो जा रहा है। सेम वैसे ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जब आप जाते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का क्या है, तो 9300 बच्चों का रिक्वायरमेंट है, इतना बच्चे पीईटी के लिए पास होंगे। जिसमें 75 प्लस था वो लोग चले गए यूआर में, और 70 प्लस में हमको यहाँ पे 5,000 बच्चा है मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कितना था 70 और 75 के बीच में ईडब्ल्यूएस था 6569, इसमें से 1,500 बच्चे मान लेते हैं यूआर में चले जाएंगे। लेकिन 5,000 बच्चा बचेगा जिसका नंबर अभी भी 7,070 प्लस है, ठीक है। तो हमको चाहिए 9,300, यहाँ भी वैकेंसी थोड़ा सा यहाँ भी बच्चा बचेगा। तो यहाँ लगभग 4 के और बच्चा चाहिए जो कि 65 से 70 के बीच में जाइएगा। तो वहाँ से 6,569 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नंबर 65 टू 70 है। यानी इसका कटअप जो भी वैरी करेगा 65 टू 70 के बीच में। मैं फाइनल यहाँ पे बताऊंगा कि किसका कटअप क्या जाएगा। सेम वैसा ही एससी कैटेगरी में 70 प्लस में 4,000 बच्चा बच गया है, जो कि यहाँ डाटा दिए थे। 5,055 में से 1,000 चला जाएगा यूआर में। तो अभी भी इसको 10 के और स्टूडेंट चाहिए, जो कि इस तब ना 14,000 होगा। तो यहाँ 65 टू 70 के बीच में 10 के बच्चे ऐड करने के बाद में हमारा टोटल वैकेंसी ये कितना हो जाएगा, 65 टू 70 के बीच में ऐसे 11,000 ऐसे बच्चे हैं जिनका नंबर 65 टू 70 है, ठीक है। तो इसका भी कटअप जो है वह इसी के आसपास आएगा, वो अभी फाइनल बताएंगे। इसमें देखिए एसटी कैटेगरी में सेम 70 प्लस में 800 बच्चा बचा हुआ है जिसका नंबर 800 ऐसे हैं जिनका नंबर 70 प्लस मार्क्स है। उसी तरह जब अब नीचे जाएंगे, क्योंकि हमको तो चाहिए 7,422, 65 से स्टूडेंट और इसमें ऐड करेंगे तो वो ऐसे बच्चे हैं जिनका नंबर 60 टू 65 है, वह 7,700 हैं। यानी इसका भी कटअप इधर आएगा। अब देखिए अब कटअप क्या होगा, यहाँ से क्या है ओवरऑल जोन वाइज में अगर हम देखते हैं तो कभी भी यूआर का कटअप 70 से नीचे जाने का चांस
नहीं है, क्योंकि हमको ऑलरेडी 75 से ऊपर स्टूडेंट मिल जा रहे हैं जो 26,666 है, ठीक है, रॉ स्कोर, ठीक है। तो यानी अभी और 70 से 75 70 से ऊपर जोड़ेंगे तब तो 55,000 यहीं पे आ जाएगा, तो 70 भी नहीं जाएगा, यानी 75 से थोड़ा सा कम होगा ईवर का कट ऑफ, जो कि 73 के आसपास जाएगा। 73 से 75 के बीच में अगर आप हैं, इससे ऊपर हैं 73 से, तो आप ईवर कैटेगरी में सेफ है। अभी बार बार मैं बोल रहा हूँ कि यह क्या ओवरऑल है, जोन वाइज नहीं है, किसी जोन में डिफर करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर अभी आपको बताऊंगा, और आप सभी का डिमांड रहा, आप सभी का देखेंगे कमेंट। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप कमेंट कीजिए कोई भी, सभी को मैं रीड करता हूँ। अगर वहाँ पे आपकी डिमांड रही तो अलग सभी जोन वाइज एक बार प्रयास करूँगा 2-3 जोन का एक साथ बनाने का, और उसमें आपको डाटा दिया जाएगा। एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल आरआरबी गुवाहाटी के साथ मैंने लिया है, और गुवाहाटी का डिटेल चर्चा इसमें होगी, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से ओबीसी कैटेगरी जो था 70 प्लस उधर था, यानी इसका जो कट ऑफ है वो भी 72 के आसपास ही जाएगा, 72 के आसपास ही जाएगा, इससे कम नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास इसी में 70 प्लस में ही बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इसमें बचे हुए हैं, 34,829 बच्चे थे। तो इसीलिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं, हमारे पास 70 प्लस में ही बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे। अब देखिए, अब आइए इधर, थोड़ा सा कला से नहीं ठीक लग रहा है, इसमें आइए। अब 70 प्लस यानी ओबीसी अगर कैटेगरी है आप, तो आपका कट ऑफ 72 के आसपास, 72 या 71 72 के आसपास आप हैं। ओवरऑल जो बच्चे किसी भी जोन से हो 72 से ऊपर हैं तो एकदम फिक्स है, वो अपने रनिंग पे ध्यान दें, और उनका 72 ईडब्ल्यूएस से होगा। अब एक अप्रॉक्सीमेट मैं बता रहा हूँ एक कट ऑफ, जैसे पूरे ओवरऑल जोन वाइज 72 प्लस में ओबीसी में। इसी तरह अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 65 से 70 तक मेरा डिमांड बीच में नीचे जा रहा है, तभी जाके फुलफिल हो रहा है, यानी इसका कट ऑफ 68 के आसपास होने की संभावना है, 66 68 के आसपास, यानी 65 टू 70 के बीच में अगर आप हैं तो आप अपने रनिंग में लग जाइए। कुछ परसेंटाइल यहाँ से भी डिफर करेगा जब फाइनल आपका परसेंटाइल निकलेगा, तो ठीक है। उसी तरह से इसमें भी ईडब्ल्यूएस में भी अगर आप 70 प्लस में हैं, 70 प्लस जो 72 मैंने बोला है, इसमें अगर आप 70 प्लस में हैं तो आप अपना रनिंग में लग जाइए। सेम वैसे ही अगर आप 72 73 के आसपास हैं, 73 के आसपास हैं, ओवरऑल किसी भी जोन से हों और 73 प्लस में हैं ईवार से, तो आप अपना रनिंग पे ध्यान दीजिए। उसी तरह से अगर आप एससी कैटेगरी में आते हैं, एससी कैटेगरी के लिए जो मैंने अभी बताया, एससी कैटेगरी के लिए भी अगर आप 65 टू 70 के बीच में आपका सिलेक्शन यहाँ से जो मिल रहा था एससी कैटेगरी का भी कट ऑफ लगभग आपको जाएगा तो 65 प्लस जाएगा, ठीक है। इससे कम यहाँ पे होने की संभावना, मतलब ओवरऑल जोन में किसी जोन में यह कम भी हो सकता है। उसी तरह से आइए एसटी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में कट ऑफ 60 प्लस होने का चांस है, क्योंकि यहाँ पे आकर टोटल स्टूडेंट फुलफिल हो रहे हैं। अब देखिए, ये तो मैंने एक ओवरऑल बताया, एक एग्जांपल आपके सामने आरआरबी गुवाहाटी का ले रहा हूँ, जिसमें आरआरबी गुवाहाटी है, इसमें देखिए। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि एक जैसे चेक किया, मैं अपने ही डाटा को फिर से एक बार चेक कर रहा हूँ कि क्या जो हम लोगों ने डाटा बनाया उसमें सभी जोन फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे ऐसे जोन होंगे जहाँ पे यह डाटा सही नहीं होगा, क्योंकि एवरेज मार्किंग है। बहुत सारे ऐसे जगह है, जैसे मान लीजिए कि जहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा स्टूडेंट जो है उनका मार्क्स अच्छा है, तो वहाँ पे कट ऑफ वेरी कर सकता है, कहीं कहीं कम भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 60 प्लस ही कहीं पर रहे, कहीं पे या 55 भी आ सकता है, और ये भी जरूरी नहीं है कहीं 60 प्लस है, कहीं 65 भी जा सकता है, ठीक है। तो उस जोन वाइज वेरी करेगा। जैसे मैंने एक छोटा सा जोन आरआरबी गुवाहाटी को लिया, और इसमें देखिए, इसमें टोटल वैकेंसी है 2048, इसमें ईवर का 828 522 है, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी का ऐसी वैकेंसी है। पीटी सिलेक्शन इसमें 2 टाइम्स होगा, जो कि 6144 स्टूडेंट का होगा। और जो मैंने डाटा लिया, ये डाटा आपको रैंक मित्रा पे आपको टोटल 72,586 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने डाटा को शेयर कर चुका है वहाँ पे, और हमको चाहिए कितना, 6144, ठीक है। लगभग अच्छा खासा स्टूडेंट ने वहाँ पे शेयर किया है, तो यहाँ से एक अनुमानन कट ऑफ देखा जा सकता है। ईवर में जो सिलेक्शन होगा वो 2484 स्टूडेंट का होने वाला है, सॉरी। उसी तरह से ओबीसी में 1656 स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है, ईडब्ल्यूएस में 618 927, एससी और 459 एसटी में। अब देखिए, यहाँ पे भी डाटा बहुत सारा खेल किया, जैसे 75 प्लस ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 75 प्लस मार्क्स है, ऐसे स्टूडेंट 2354 है, ठीक है।
अब हमको चाहिए 2484, तो इसको क्या कीजिए, अब इसमें ऐड करने का जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो कुछ इधर उधर आएंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा एक डाटा मैच कर रहा है, जो मैंने अभी ऊपर बोला था कि 75 प्लस अगर आप हैं 73 74 के आसपास, तो आप किसी भी जोन से सेफ हैं। ईवर में 75 73, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ सीट कम होने के कारण अब देखिए, यहाँ अगर आप 75 प्लस इस जोन में अगर आप ईवर कैटेगरी से हैं तो आप सेफ हैं, क्या, ईवर कैटेगरी। सेम इसी तरह से अगर आप ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो आप ओबीसी में आते हैं। देखिए, इस डाटा को प्रिपरेशन करने में बहुत सारा मेहनत लगता है, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक सपोर्ट, इससे क्या होगा कि हम भी मोटिवेट होते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लाने में जल्द से जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता है। चलिए, आई ओबीसी में क्या है, ओबीसी कैटेगरी का अगर टोटल यहाँ पे वैकेंसी जो है 552 के अनुसार 1656 बच्चों का सिलेक्शन होगा। अभी रैंक मित्रा पे जो डाटा डाला गया है, इसमें देखने पे अब 75 प्लस दिन का होगा वो तो चले जाएंगे ईवार में। अब बच्चा 70 से 75 के बीच में, वैसे स्टूडेंट जिनका 70 टू 75 के बीच में मार्क्स है, वैसे 3287 है। यानी जो कट ऑफ है, जो कट ऑफ इसी के बीच में रहेगा। ऑलरेडी हमको 1600 ही स्टूडेंट चाहिए और 3287 स्टूडेंट तो 70 से 75 के बीच में है। यानी जिनका मार्क्स यहाँ पे 75 में थोड़ा सा कम, यानी 73 प्लस होगा, 73 74 या इसके आसपास होगा ओबीसी कैटेगरी से, उनका सिलेक्शन इस जोन से होगा। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। अब देखिए, आपको खुश करने के लिए ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि यहाँ पे इसका 70 जाएगा और इसका चला जाएगा, नहीं भाई, इसका तो 65 ही चला जाएगा। हर जोन का डिफर करेगा, हर जगह अलग अलग होगा। और देखिए, इतना सारा डाटा है तो थोड़ा हो सकता है कि वीडियो लंबा हो, तो इसके लिए सॉरी, लेकिन आप लास्ट तक देखे रहिए, आपके लिए काफ़ी सूटेबल रहेगा और क्या सपोर्टिव रहेगा। इसमें कोई भी फेक नहीं, आपको ये नहीं कि कुछ भी फेक बताया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। जो होगा सो ऑथेंटिक बात होगी और जो डाटा है उसी के बारे में बात होगी, ठीक है। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर आप हैं, यहाँ पे सिलेक्शन मात्र 618 बच्चों का होगा और 618 स्टूडेंट हमको देख रहे हैं कि रैंक आईक्यू डाटा में जो 70 प्लस स्टूडेंट हैं उसमें 627 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नंबर 70 प्लस है। तो अब इसका यहाँ से नीचे जाने का तो कोई चांस ही नहीं है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ यहाँ जब भी जाएगा तो 70 प्लस रॉ स्कोर वाले का ही जाएगा। इसीलिए अगर आप 70 प्लस उस जोन में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो आप सेफ हैं, ठीक है। हो सकता है किसी का नंबर 69 हो या 68 हो और उनका परसेंटाइल बढ़ गया, या उनका परसेंट किसी का नंबर 70 हो और उनका परसेंटाइल घट गया, अगर ईजीएस्ट शिफ्ट हो तो उनका हो सकता है। तो जो भी मैंने डाटा बता रहा हूँ उसमें एक दो नंबर प्लस माइनस नीचे से आप ले सकते हैं। 70 है, अगर किसी का 68 है तो ऐसा नहीं कि वो तैयारी करना छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 65 प्लस में भी हैं तो आप परसेंटाइल में इधर उधर हो सकते हैं। तो इसीलिए 70 प्लस जो रॉ मार्क्स हैं वो अभी सेफ हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा इधर उधर होगा परसेंटाइल के कारण, ठीक है। लेकिन डाटा के अनुसार लग रहा है कि 70 प्लस जिनका भी मार्क्स है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से वो सेफ है, ठीक है। और अब आइए इसी में, इसमें 70 के आसपास ही रहेगा, ये नहीं कि 72 73 74 ऐसे नहीं जाएगा, 70 के आसपास ही रहेगा। हो सकता है जिनका परसेंटाइल इधर उधर हो तो 69 भी हो सकता है, ठीक है, 68 भी हो सकता है, 66 भी हो सकता है। एससी कैटेगरी में 927 बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है, जिसमें से 70 प्लस मार्क्स में 515 हैं, ठीक है। तो अब इसका डाटा क्या होगा हमारा, और नीचे जाएगा। अब हमको तो 927 स्टूडेंट चाहिए और 515 ही है, तो इसमें 70 प्लस से डाउन करना होगा, इससे नीचे जाएगा। यानी 65 टू 70 के बीच, 65 प्लस अगर आप इस जोन में हैं, 65 प्लस, तो आपका सिलेक्शन यहाँ से होने की मैक्सिमम चांस है कि 65 प्लस में है, तो आप अपना रनिंग पे ध्यान दीजिए, ठीक है। उसी तरह अगर आप एसटी कैटेगरी हैं, यहाँ 329 बच्चे ऐसे हैं जिनका नंबर 60 प्लस है और हमको चाहिए 459, तो 60 प्लस में हमको 329 मिल रहा है, लेकिन डाटा और नीचे जाएगा क्योंकि हमको 459 चाहिए। यानी 55 टू 60 के बीच में रैंक, 58 टू 60 के बीच में जो रैंक है, क्योंकि डाटा जैसे नंबर नीचा होता है तो परसेंटाइल बढ़ता जाता है, ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं। 58 टू 60 मार्क्स अगर आपका है, आप गुवाहाटी जोन से हैं, एसटी कैटेगरी है, तो आप अपने रनिंग पे फोकस कीजिए, ठीक है। बार बार एक बात मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि बाद में आप लगे कि नहीं आपने एक बोला था, मैंने जो भी डाटा बोला ऊपर
लास्ट में ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो भी डाटा बोला इस पे परसेंटाइल का भी मैंने यूज़ नहीं किया कि परसेंटाइल में क्या होगा। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि परसेंटाइल का इफेक्ट बहुत सारा होता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि 70 प्लस यहाँ से जाएगा, कि कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनका 72 नंबर है, रॉ स्कोर है, लेकिन ईजीएस्ट शिफ्ट है, तो उनका घट करके हो सकता है कि यह 70 हो जाए, या वो सॉरी या बढ़ करके कितना 72.5 इतना ही बढ़े, या 73 बढ़े। लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनका 69 है लेकिन बहुत टफ शिफ्ट है, तो इनका बढ़ के 73.5 हो सकता है। ऐसे केस में आप ये नहीं कह सकते हैं कि 69 वाला का तो हो गया, 70 का क्यों नहीं हुआ। तो परसेंटाइल भी अपना खेला एक बार थोड़ा सा करेगा। तो जो भी मैंने डाटा बोला है उसे अगर आप 2 नंबर नीचे भी हैं तो आप अपना जो भी मैंने जहाँ का भी रेंज मैंने बताया उसे अगर आप 2 नंबर नीचे हैं, जैसे अगर आपका 2 ± 2 है, तो आप अपना पीईटी शुरू कर दीजिए। और पीईटी कैसे करना है, अभी स्टार्टिंग में क्या फोकस करना है, ऐसे नहीं कि ग्राउंड गए अभी इतना मेहनत कर लिए कि लास्ट में आपसे नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं करना। इस पर एक डिटेल वीडियो मैं आप सभी को बताऊंगा। फिलहाल मैं आप सभी को यही बोलूँगा, अगर आप सभी का इच्छा रहा, अगर आपका सपोर्ट रहा, कमेंट में मैं देखता हूँ, अगर आपकी डिमांड रही तो मैं सभी जोन का, जो भी जोन है सभी जोन का, जिसका आप लोग नेक्स्ट वीडियो में जो जिस जोन का कट ऑफ चाहते हैं उसका आप कमेंट कीजिए, और आप वहाँ पे मैं आपका कमेंट को रीड करता हूँ, उसको रिप्लाई भी देता हूँ। अगर कोई भी पर्सनल क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका पिन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारा इंस्टाग्राम आईडी है यूट्यूबर शुक्ला जी, और वहाँ से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ आप डायरेक्ट जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो उस आप ही सभी के डिमांड पर होगा, जिस जोन का आपका डिमांडिंग रहेगा। जैसा आप सभी का देखेंगे कमेंट अच्छा रहा, आप सभी का सपोर्ट अच्छा रहा, तो नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आपको मिलेगा। तो चलिए, इस वीडियो में अगर कोई भी गलती हो तो उसके लिए उसको मैं अपडेट करना चाहूँगा, आप सभी उसमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप सभी के लिए जल्द मिलेगा। तब तक के लिए सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।